बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने की। बहुत सीनियर प्रवक्ता है और बहुत समझदार है, राजनीति का बहुत लंबा अनुभव है, लेकिन इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कह गए कि ग्रामीण वोटर जो है वो छुट्टियों पर नहीं जाता है। क्या कांग्रेस को शहरी वोटर्स नहीं चाहिए? क्या कांग्रेस को बिश्नोई वोटर्स नहीं चाहिए? क्या बिश्नोई वोटर्स जो लाखों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के अंदर है, आप उनकी जो धार्मिक आस्था है उसका सम्मान नहीं करेंगे? क्या शहरी वोटर्स ने एक और बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना दिया। उन्होंने कहा कि एक स्पेशल ट्रेन हरियाणा सरकार को चलानी चाहिए। अगर आज हम इसका प्रावधान करते हैं, क्या आप इसकी जिम्मेदारी देते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन में फिर शिकायत करते नहीं भागेंगे कि ये चुनावी रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं? पंजाब के संदर्भ में जो ही चुनाव आयोग ने घोषणा की उसके दूसरे दिन ही मांग कर दी गई, 8 दिन बाद नहीं की गई, और चुनाव आयोग ने वो बात मानकर 4 दिन बढ़ा दिया था। मैं सहमत हूँ। आप अपने डिटेक्टिव लगाइए, पर्सनल डिटेक्टिव लगाइए, सीआईडी लगाइए, कहीं लगाइए, चाहे किसने क्या छापा है, लेकिन मेरे हाथ में ऑथेंटिकेटेड लेटर है जिसमें 17/8/2024 की डेट है। बिश्नोई समाज ने जो पत्र लिखा है उस पर, और उनके सिग्नेचर है, उनकी सील है, और उसी में एक बात और लिखी है जो आपने अभी झूठ बोला मीडिया में, नेशनल मीडिया में बैठकर आपने झूठ बोला कि 2 अक्टूबर की अमावस्या है। उन्होंने स्वयं लिखा है, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, कि 1 अक्टूबर को अमावस्या लगेगी, जो कि 2 अक्टूबर तक। नेहा जी, अब सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी की तरफ से अगर चिट्ठी लिखी गई और छुट्टियों का हवाला दिया गया तो फिर चुनाव तो पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी तो लगातार दावा कर रही है कि हम 24 घंटे 12 महीने चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। शिवांगी जी, देखिए ये बहुत ही लॉजिकल विषय है, तो मैं आपसे एक बहुत ही विनम्र अनुरोध करूंगी कि मेरी बात लॉजिकल बात है और उसको पूरा कहने का मौका दीजिएगा। मैंने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की बात भी सुनी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात भी सुनी, और शिवांगी जी मैं आपसे एक वार्तालाप करने के माध्यम से एक बात पूछती हूँ। पहली बात, क्या ये हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है? क्या हमने कोई संविधान से हटके बात की? दूसरी बात, सरकार में होने के कारण हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है इस बार चुनाव को 75% वोटिंग तक पहुंचाना, जो कि लोकसभा के चुनाव में भी 65% वोटिंग रही थी, वो भी हमारा एक दायित्व बनता है। और सबसे बड़ी बात, इस लोकतांत्रिक देश के अंदर प्रत्येक राजनीतिक दल की ये जिम्मेदारी बनती है कि हर बार वोटिंग परसेंटेज जो कि डाउन हो रही है उसको बढ़ाना। एक छोटी सी बात में, हमारे साथ साथ ये प्रत्येक जो राजनीतिक दल है उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका भी ये अधिकार है, उनको भी इस पे प्रयास करने चाहिए। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रही थी और आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे थे कि हम चुनाव से घबरा रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम रणछोड़ हैं। रणछोड़ क्या होता है? रणछोड़ होता है कांग्रेस पार्टी ने जो दृश्य दिखाया लोकसभा के 2024 के चुनाव में। रणछोड़ तो कांग्रेस थी जो सबसे अभी तक के आजाद भारत के इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ा। रण तो आप छोड़कर भागे थे। हमारे पत्र में लिखा गया है कि इसकी डेट को जो है चेंज कर दिया जाए या आगे बढ़ा दिया जाए। क्या एक हफ्ते पहले चुनाव होना और एक हफ्ते बाद चुनाव होने से घबराहट तो आपके अंदर है। अगर आपको डर लगता है कि आपके परसेंटेज वोटर डाउन हो जाएंगे, इसीलिए आप घबराकर ये बात कह रहे हैं। लॉजिकल बात ये रहती है कि देखिए 28 तारीख को शनिवार है और 29 तारीख को चौथा रविवार है। चौथे रविवार के दिन सभी सरकारी संस्थान भी बंद रहते हैं। संस्थान तो सभी बंद रहते हैं संडे को, लेकिन साथ साथ व्यापारी भी अपनी दुकानों को चौथे रविवार को बंद रखते हैं। सभी शहरों का यही हाल है। आप व्यापारी संगठन से बात कर सकती हैं शिवांगी जी। दूसरी बात, केवल 30 तारीख को छोड़कर 3 तारीख तक सभी गजटेड हॉलीडेज हैं। तो आप सोचिए कि फ्राइडे नाइट से लेकर 3 तारीख तक का हॉलीडे जो है वो लोगों को मिलेगा, और जो प्राइवेट और सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए इतना बड़ा हॉलीडे एक साथ आना, परिवार के साथ इतना लंबा समय बिताना, और बहुत सारे पारिवारिक काम भी हो जाते हैं, दूर दराज अपने परिवार के रिश्तेदारों में भी जाना होता है। बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने की। बहुत सीनियर प्रवक्ता है और बहुत समझदार है, राजनीति का बहुत लंबा अनुभव है, लेकिन इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कह गए कि ग्रामीण वोटर जो है वो छुट्टियों पर नहीं जाता है। क्या कांग्रेस को शहरी वोटर्स नहीं चाहिए? क्या कांग्रेस को बिश्नोई वोटर्स नहीं चाहिए? क्या बिश्नोई वोटर्स जो लाखों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के अंदर है, आप उनकी जो धार्मिक आस्था है उसका सम्मान नहीं करेंगे? क्या शहरी वोटर्स के अंदर प्राइवेट और सरकारी कर्मचारी हैं, शहरी वोटर्स पर क्या कांग्रेस का ध्यान नहीं है? बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात की। और दूसरी बात, मैं एक बात कह रही हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक और बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना दिया। उन्होंने कहा कि एक स्पेशल ट्रेन हरियाणा सरकार को चलानी चाहिए। अगर आज हम इसका प्रावधान करते हैं, क्या आप इसकी जिम्मेदारी देते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन में फिर शिकायत करते नहीं भागेंगे कि ये चुनावी रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं? बहुत अजीब सी बात है कि एक लॉजिकल बात को
क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि मैक्सिमम वोटर्स जो है वो हरियाणा प्रदेश के इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर, चुनाव के अंदर भाग ले। हम इसकी बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं और आप इसमें भी टांग खिंचाई की बात कर रहे हैं। एक छोटी सी बात और कहूंगी, अभी इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे वेद प्रकाश विद्रोही जी की क्या इलेक्शन कमीशन को डेट डिक्लेयर करने से पहले नहीं पता था? बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि एक बार ऐसा पहले भी हो चुका है। पंजाब के अंदर 2022 में जो चुनाव थे, उन चुनावों में 14 फरवरी की तारीख रखी गई थी और 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती पर वाराणसी के अंदर एक बहुत बड़ा मेला लगता है और पंजाब में बहुत सारे जो गुरु रविदास को मानने वाले जनता है वो वाराणसी पहुंचती है। और पंजाब में भी ये बात इलेक्शन कमीशन को बाद में लिखी गई थी कि आप 14 फरवरी से चुनाव की डेट को एक्सटेंड करके 16 के बाद कर दी जाए, और वो चुनाव बदला था। इलेक्शन कमीशन ने वो डेट एक्सटेंड की थी। क्या तभी चुनाव आयोग के माध्यम मार्फत गलती हुई थी जो आज हरियाणा प्रदेश में गलती हुई है? ऐसा होता है भाई साहब, ऐसा होता है, क्योंकि हमारे इस लोकतांत्रिक देश में जगह जगह चुनाव हमेशा चलते रहते हैं, कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है। इसलिए इस तरह की कुछ ना कुछ जो एक लोकल धार्मिक आस्था होती है वहां के पर्टिकुलर प्रांत की, क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्नता है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन इतना गैर जिम्मेदाराना बयान आम आदमी पार्टी का नेहा जी, मेरा एक सवाल है, कभी किसी समय भी बिठा दीजिए, वो तो हमेशा यही बात करेंगे। जी शिवांगी जी पूछिए। जी, तो चुनाव की तारीख बढ़ाने की मांग की गई, आपने एक्सप्लेन भी किया, ये एक्सप्लेनेशन चिट्ठी में भी लिखा था, हम सबको जानकारी थी इस बात की। मांग फिर 27 तारीख को या 28 तारीख को कराने की भी की जा सकती थी। देखिए, हमने तो कोई तारीख नहीं लिखी है, बाद में कराने का कहा, पहले कराने का कह देते। देखिए, इसमें तो चुनाव आयोग का जो भी मान्य होगा, जो भी उनको लगेगा कि पहले, यानी बीजेपी को दिक्कत नहीं है नेहा जी कि अगर चुनाव की तारीख पहले कर दी जाती है, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, बीजेपी को दिक्कत नहीं है। आप समझिए बात को, हम उस कैपेसिटी में नहीं है कि हम उनको कहें कि पहले करें या बाद में करें। ये तो चुनाव आयोग का अपना निर्णय होगा। अपील की बात कर रही हूँ, अपील जो अभी चिट्ठी लिख के अपील की गई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ नेहा जी। मैं बिल्कुल आपकी बात एग्री करती हूँ, मैंने पढ़ी है वो चिट्ठी, और मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि जब भी हम कोई बात देखते हैं तो हम लोग हमेशा एक्सटेंशन की बात ही करते हैं। नॉर्मल प्रक्रिया में भी हम एक्सटेंशन की बात ही करते हैं, लेकिन अगर चुनाव आयोग को लगेगा कि उनकी प्रक्रिया पूरी है, उनकी तैयारियां पूरी है प्रांत में, तो वो पहले भी करा सकते हैं, उस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज करने वाला नहीं। नेहा जी इस बीच कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाह रही है, हालांकि नेहा जी सवाल उठना लाजमी, 8 दिन का इंतजार क्यों? मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रही हूँ, यही बात होती है गलत नरेटिव सेट करने की। ये लेटर है, अगर आपको विजिबल है स्क्रीन पर, तो ये लेटर की डेट देखिए कब है। बिश्नोई समाज ने जो लेटर लिखा है, अगर आपको विजिबल है तो 17/8/2024 का ये लेटर है। आपको विजिबल हो रहा है? नहीं नेहा जी, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, वो आपको बाद में शेयर करना होगा, आप अपनी बात रखिए। आपने डेट लिखवा ली होगी, वो लेटर आप, वो लेटर दोनों बिश्नोई सब अखबारों में खबर आई हुई है कि लोकदल और भाजपा के बाद बिश्नोई समाज ने भी पत्र लिखा है। तारीख आपका मालूम भी किसका? ये उनकी सील है, बिश्नोई का संगठन है, आपका सदस्य तारीख आपकी बात के बीच में नहीं बोली हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैडम मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। वेद प्रकाश जी, आपसे नोटिस नहीं करती हूँ मैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए वेद प्रकाश जी। ठीक है, विद्रोही जी मैं समय लौटेंगे। मैडम सवाल, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, सवाल पूछ रहा हूँ मैडम। मैडम एक सेकंड मुझे दीजिए ना मैडम, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं जवाब दूंगी वेद प्रकाश जी, मेरी बात को मुझे सवाल तो सुन ले पहले आप, मेरा सवाल तो सुन ले मैडम। मैडम आपको सुविधा होगी, सवाल सुन लेंगी तो क्या तकलीफ है? मैडम मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ मैडम, अब ये सुनना नहीं चाहती शिवांगी जी, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मैडम नेहा धवन जी से, मैडम नेहा जी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप सुनती तो इतना टाइम ही नहीं लगता। मैंने ये कहा है कि आज सारे अखबारों के अंदर खबर आई हुई है कि भाजपा और इनेलो के बाद बिश्नोई समाज ने भी आज पत्र लिख दिया है। अगर ये 17 तारीख होता, तो लीजिए ना सर, मैडम मैडम मैडम
ये बिश्नोई समाज ये आप प्रतिवाद मैडम चलिए ठीक है विद्रोही जी, वो समझ गई आपका प्रश्न। विद्रोही जी मैं लौटूंगी आपके पास। नेहा जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। आप अपने डिटेक्टिव लगाइए, पर्सनल डिटेक्टिव लगाइए, सीआईडी लगाइए, कहीं लगाइए, चाहे किसने क्या छापा है, लेकिन मेरे हाथ में ऑथेंटिकेटेड लेटर है जिसमें 17/8/2024 की डेट है। बिश्नोई समाज ने जो पत्र लिखा है उस पर, और उनके सिग्नेचर है, उनकी सील है, और उसी में एक बात और लिखी है जो आपने अभी झूठ बोला मीडिया में, नेशनल मीडिया में बैठकर आपने झूठ बोला कि 2 अक्टूबर की अमावस्या है। उन्होंने स्वयं लिखा है, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, कि 1 अक्टूबर को अमावस्या लगेगी जो कि 2 अक्टूबर तक रहेगी। शिवांगी जी, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 2024 में बहुत सारे ऐसे त्योहार आ रहे हैं, पूर्णमासी और अमावस्या, जो 2-2 दिन चल रही है। एक दिन दोपहर में शुरू होती है, अगले दिन शाम तक चलती है। इसी तरह से 1 अक्टूबर को अमावस्या लग रही है जो कि 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ये उन्होंने जो अंडरलाइन किया है मैंने यहाँ, इसमें यही बात लिखी हुई है कि 1 अक्टूबर को अमावस्या है। ये उनके ऑथेंटिकेटेड सील है और यहाँ पर उनकी डेट मेंशन है। मैं आपको दिखा दूं 17/8/2024। चलिए ठीक है, ये तो बिश्नोई समाज की तरफ से। नेहा जी बीजेपी पर सवाल है कि बीजेपी ने इतना इंतजार क्यों किया? दोपहर बाद लौट जाते हैं क्योंकि शाम को। ठीक है विद्रोही जी ठीक है। नेहा जी सवाल बिश्नोई समाज पर नहीं है। चलिए उन्होंने पत्र लिखा, 17 तारीख को लिखा, अखबार में खबर आज की आई। बीजेपी को इतनी देरी क्यों हो गई नेहा जी? में नहीं होता मैडम। अरे विद्रोही जी क्यों नहीं? विद्रोही जी आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं मैडम। मैं चुनौती दे रहा हूँ, दोपहर शाम को कार्यक्रम होता है। अरे विद्रोही जी आप ये बात पहले बोल चुके हैं, अब चिल्लाने से आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। एक एक करके बात करेंगे ना नेहा जी। आगे मैंने गुमराह किया है, ये मेरे को झूठ बोल, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि दोपहर बाद 1 तारीख। हाँ ठीक है, अभी पत्र और तारीख की बात हो रही है कि पत्र कब लिखा गया। चलिए बिश्नोई समाज ने पहले लिख दिया, आप कह रही है ऑथेंटिकेटेड लेटर है 17 तारीख का। बीजेपी को इतनी देरी क्यों हो गई? सवाल ये है नेहा जी। देखिए शिवांगी जी, एक नॉर्मल सी बात है, अचानक चुनाव डिक्लेयर हुआ, ये आप सब भी जानते हो। चलो यहाँ पर ये भी इनका झूठ नैरेटिव फेल हो गया कि इलेक्शन कमीशन हमारे इन्फ्लुएंस में चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के इन्फ्लुएंस में चलेगा, वो भी नहीं चला। इनको अब तो समझ में आ गया होगा कि अचानक डिक्लेयर हुआ, वो इंडिपेंडेंट यूनिट है और इंडिपेंडेंट फैसले लेती है। अभी देखिए कि जब हम प्रक्रिया में बिजी हुए, उसके बाद व्यवस्थाएं, सबसे पहले ये जरूरी था कि हमें कैंडिडेट जो है वो चुनने थे। जो प्रक्रिया हमारी अभी 10-15 दिन लेट होनी थी, वो 10-15 दिन पहले ही हमें सोचना पड़ा। बहुत सारी चीजें एक चुनावी दल के लिए, पूरे प्रांत में चुनाव कराने के लिए बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस ने क्यों नहीं ली? मैं ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस को शहरी वोटर्स, बिश्नोई वोटर्स, तो जिम्मेदारी तो फिर नेहा जी उनकी भी है अपने उम्मीदवारों के चयन की। इसमें तो मीन मैच निकालने की बात है शिवांगी जी, लॉजिकल बात पे भी मीन निकाल रहे हैं, कमाल की बात है। इस पर तो इनको समर्थन देना चाहिए था, इनको कहना चाहिए था कि हाँ बहुत जरूरी बात है कि लोकतंत्र में मैक्सिमम वोटिंग हो। एक बात में प्रश्न और पूछना चाहूंगी शिवांगी जी आपके मार्फत कांग्रेस के प्रवक्ता से, क्यों जब से देश आजाद हुआ तो लोकतंत्र, आजादी तो बहुत मुश्किल से मिली थी हमें, बहुत बलिदान देकर मिली थी, क्यों भारत के लोगों ने चुनाव में वोट डालना बंद कर दिया? क्योंकि 55 वर्ष आपकी कांग्रेस की सरकार रही सेंटर में, आपने ऐसे क्या काम किए, आपने ऐसे सरकारी तंत्र में क्या अराजकता फैलाई कि लोगों का वोट डालने से विश्वास उठ गया? अगर हमारा दल इस बात पर जोर दे रहा है कि मैक्सिमम लोग वोटिंग में सहयोग करें, वोट डालें, इसमें गलत क्या है? कांग्रेस को इससे क्या आपत्ति है? क्या कांग्रेस को इस बात से डर है कि शहरी वोटर बीजेपी का है? चलिए ठीक है। देखिए शिवांगी जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ना तो आज तक कभी चुनाव से डरी है, ना अभी डरी है और ना कभी आगे डरेगी। चाहे चुनाव 1 हफ्ता पहले हो, चाहे चुनाव डेट पर हो जो अभी डिक्लेयर हुई है, और चाहे 1 हफ्ते बाद हो। ना तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है ना तो कमजोर है और ना ही उसके अंदर से ऊर्जा की कमी हुई है। भारतीय जनता पार्टी एकदम से तैयार है। हम लोग बिल्कुल जनता पर भरोसा करते हैं, हमने जो काम किए हैं उस पर हम खरे उतरेंगे, हम जो वादा करेंगे उसको पूरा करके दिखाया और आगे भी दिखाएंगे। दूसरी बात, मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी की बात से बिल्कुल हैरान हूँ। जब कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस छोड़कर गए थे तो उनको आपने जन आधार से बिल्कुल विमुक्त कर दिया था कि इनका जनता में कोई आधार नहीं है। वेद प्रकाश विद्रोही जी भी एक डिबेट में मेरे साथ में थे, इनके भी यही शब्द। लेकिन आज पब्लिक के सामने, नेशनल मीडिया के सामने आपने उस नेता को
बिश्नोई समाज का एक नेता बता दिया जिसका उन लाखों वोटर्स के अंदर इन्फ्लुएंस है। ये चलिए मान तो लिया आपने। समाज का संगठन है, उस पर कब्जा। आपने कहा 60 से 65% हमेशा कब्जा जिसने एक गैस में डाला हुआ बयान आपने नेशनल मीडिया में दिया। वो लोकप्रिय हो या न हो, पर कब्जा, मेरे शब्द प्रयोग है, कब्जा। चलिए ठीक है, किसका कितना जनाधार है, जनता के बीच में कितनी पैठ है, उसके लिए कितना समय चाहिए, वो अपना दल अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। हालांकि जो चिट्ठी लिखी गई है उस पर चुनाव आयोग विचार करेगा भी या नहीं।